हे एवरीवन, वेलकम बैक इन माय स्टडी चैनल वंदना स्टडी पॉइंट। आज के इस लेक्चर में स्टूडेंट हम बात करेंगे उत्तराखंड का। ठीक है, कल्चर का सेक्शन है ये हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला जो एक टॉपिक है हमारे सिलेबस का। उसी में से हम आप सामने देखिए इमेज से ही आप कुछ लोग अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि आज के जो टॉपिक का नाम है ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, और ये टॉपिक है हमारा रम्माण उत्सव। तो आज के इस लेक्चर में हम सभी कुछ जानेंगे अपना रम्माण उत्सव के विषय में। ये लेक्चर हमारा रम्माण उत्सव से संबंधित है। इसके विषय में हम सारी ही चीज़ें जानेंगे। और आज के लेक्चर में स्टूडेंट रम्माण के विषय में देखिए सारी ही चीज़ें इस लेक्चर में मैंने कवर अप की गई हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए हमारा आज का लेक्चर जो है हमारा रम्माण उत्सव से। तो रम्माण उत्सव ये देखिए उत्तराखंड का एक पौराणिक एक ये त्यौहार है, एक कल्चर से ही यहाँ के संबंधित है। ठीक है, रम्माण जो ये यहाँ पे नाम है स्टूडेंट, ये जो नाम है ये इसमें क्या होता है, रामायण से ही इसमें नाम इसका रम्माण पड़ा है, इसलिए आपको रामायण जैसा ये सुनने में लग रहा होगा। ओके, तो देखिए रम्माण उत्सव के विषय में जानते हैं। रम्माण उत्सव हमारा क्या है, उत्तराखंड के सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये हमारा कहाँ पे होता है। तो रम्माण जो है वो उत्तराखंड के जो चमोली जिला है, हमारा चमोली डिस्ट्रिक्ट है, चमोली डिस्ट्रिक्ट का सलूड़ गांव। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्री में भी हमसे कई बार पूछ लिया जाता है ये कि रम्माण उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, कहाँ से किस गांव में मनाया जाता है, और इसे हमारा सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है। तो सांस्कृतिक इसे धरोहर का दर्जा प्राप्त है, और वो दर्जा हमारा कब प्राप्त हुआ था, इस तरीके से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 अक्टूबर की डेट आप याद कर लीजिए, 2 अक्टूबर 2009 को रम्माण महोत्सव को हमारा सांस्कृतिक धरोहर का एक दर्जा प्राप्त है, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये हमारा प्री के लिए भी और साथ ही साथ हमारा मेंस के लिए भी, यूकेपीएससी का। तो आइए देखते हैं, उत्तराखंड के चमोली जिले का हो गया, सलूड़ गांव का है। प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है, देखिए बैसाख कब आता है, जब हमारा अप्रैल का एक महीना होता है तब हमारा बैसाख आता है। तो अप्रैल में आयोजित होने वाला ये उत्सव है। इतनी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। चमोली जिले में सलूड़ गांव में अप्रैल यानी बैसाख में ये आयोजित होता है। रामायण के से जुड़े इसमें प्रसंगों के कारण इसे रम्माण उत्सव कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो चीज़ें रामायण में है, हमारी जो चीज़ें रामायण में दर्शाई गई हैं, जो इसमें चौपाइयाँ हैं, उनका क्या किया जाता है, इसमें नाट्य रोल किया जाता है। तो उसी के प्रसंगों के कारण इस उत्सव का नाम हमारा रम्माण पड़ा है। रामायण को स्थानीय गढ़वाली भाषा में रम्माण भी बोला जाता है। राम से जुड़े प्रसंगों के कारण इसे लोक शैली में प्रस्तुतिकरण, लोकनाट्य, स्वांग, देव यात्रा, परंपरागत पूजा अनुष्ठान, भूमियाल देवता की वार्षिक पूजा, गांव के देवताओं की वार्षिक भेंट आदि आयोजन इस उत्सव में होते हैं। तो इस उत्सव में क्या क्या होता है, एक तो रामायण से जुड़ा है, राम से जुड़े प्रसंग होते हैं, इसीलिए इसे रम्माण कहा जाता है। साथ ही साथ लोक शैली में, जो उत्तराखंड की लोक शैली है उस गांव की, वहाँ पे उस लोक शैली में उसका प्रस्तुतिकरण किया जाता है, स्टार्टिंग करी जाती है उसकी। लोकनाट्य होते हैं वहाँ पे, स्वांग रचा जाता है, देव यात्रा, परंपरागत जो पूजा होती है, अनुष्ठान होते हैं, भूमियाल देवता के लिए ये पूजा होती है। तो भूमियाल देवता की जो वार्षिक पूजा के उत्सव में ही इसे शुरू किया जाता है, और गांव के देवताओं की वार्षिक भेंट आदि आयोजन हमारे क्या होते हैं, इस उत्सव पे किए जाते हैं। चमोली जिले में ये होता है। तो होता किस प्रकार का है, इसमें विभिन्न चरित्र लकड़ी के मखौटे पहनते हैं। तो जितने जो इसमें लोग होते हैं वो क्या करते हैं, लकड़ी के जो इसमें मखौटे होते हैं उसको हमें पहनते हैं, और उन मखौटों को हमारा क्या कहा जाता है, पतर कहा जाता है। तो ये भी यहाँ पे एक फैक्ट वाला क्वेश्चन हो गया, प्री से इम्पोर्टेंट है ये हमारा, कि जो लकड़ी के मुखौटे होते हैं उनको हमारा क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पत्थर कहा जाता है। आगे देखते हैं पौराणिक इसका क्या महत्व है। तो इसका कुछ हमारा पौराणिक भी महत्व है। अब देखिए पौराणिक महत्व में रम्माण जो है सलूड़ गांव की हमारी 500 वर्ष से भी अधिक पुरानी परंपरा है।
तो रामायण आप देख रहे होंगे कितने 1500 वर्ष पूर्व हमारी पुरानी है, इसका इतना पौराणिक महत्व है। और साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के संगठन जो यूनेस्को द्वारा इसे साल 2009 में रामायण को सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा भी प्राप्त है। कब वो दर्जा प्रदान किया गया था? तो 2 अक्टूबर 2009 को रामायण उत्सव को सांस्कृतिक धरोहर का एक दर्जा हमारा प्रदान किया गया था। तो ये क्वेश्चन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है प्री के सभी एग्जाम्स के लिए जो उत्तराखंड से रिलेटेड होते हैं कि इसको हमारा सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा कब प्रदान किया गया स्वयं? 2 अक्टूबर 2009 को। तो इसमें क्या होता है, जो रामायण उत्सव है इसमें 7 जोड़े होते हैं और पारंपरिक ढोल धमाओं की थाप पर वो क्या करते हैं, मोर मोरनी का नृत्य करते हैं, बांडिया बनियाड़, ख्यालरी, माल नृत्य, ये सारे नृत्य इसमें क्या होता है करते हैं। 7 इसमें जोड़े होते हैं और कुरजोगी क्या होता है, सबका इसमें मनोरंजन करता है। तो ये देखिए इस तरीके का ये होता है और यहाँ पे हमारा इस तरीके का इसमें मखौटा प्रयोग में लाया जाता है। तो ठीक है, तो सभी गांव के लोग होते हैं यहाँ पे, इस तरीके से एक ड्रेस इनके द्वारा पहनी जाती है, लकड़ी के मुखौटे होते हैं। तो यहाँ पे जो ऐसे करते हैं इनको हमारा रामायण उत्सव कहा जाता है और कुरजोगी होते हैं, ये सबके मनोरंजन करते हैं। अब देखिए इसमें से एक हमारी पौराणिक हमने महत्व डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें क्या मान्यता है इसमें कि मान्यता देखिए ये भी है कि जो हमारे आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, ठीक है, आदि गुरु जो शंकराचार्य जी हैं, इन्होंने सनातन धर्म में नई जान फूंकने के लिए पूरे देश में 4 मठों की स्थापना करी थी। हम सभी जानते हैं शंकराचार्य जी ने 4 मठों की स्थापना करी होती है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ठीक है। तो हमारा जो एक मठ है वो जोशी मठ है और उत्तराखंड में हमारा पड़ता है। तो जोशी मठ में देखिए, जोशी मठ के आसपास शंकराचार्य के आदेश पर उनके कुछ शिष्यों ने गांव-गांव में जाकर पौराणिक मुखौटों से नृत्य करके लोगों को चेतना जगाने का प्रयास किया। हिंदू धर्म के उत्थान के लिए आदि गुरु शंकराचार्य जी ने बहुत बड़ा योगदान दिया था सनातन धर्म के लिए और इसीलिए उन्होंने 4 मठों की स्थापना करी थी। उसमें से हमारा जो जोशी मठ है उसमें वहाँ पे शंकराचार्य जी ने आदेश दिया था अपने शिष्यों को कि वो गांव-गांव में जाकर पौराणिक मुखौटों से नृत्य करके लोगों में चेतना जगाने का प्रयास करें। और तभी से ये क्या हुआ कि ये जो क्षेत्र है इसमें समाज का एक अभिन्न अंग बन गया और जो इसमें रामायण से जुड़े प्रसंग होते हैं इसके कारण ही ये और ज़्यादा लोकप्रिय हो गया और ये रामायण उत्सव करके कहलाया। साथ ही साथ इसने सभी लोगों के बीच में एक जगह बना ली, ठीक है, एक अंग बन गया ये समाज का। हमारा कौन सा उत्सव? रामायण उत्सव। तब से ही बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है ये। और अभी गणतंत्र दिवस में हमारे जो पहले गणतंत्र दिवस हुआ था उसमें इसकी झांकी भी निकली थी, फिर 2009 में इसे हमारा सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा भी प्रदान किया गया था। तो लोक शैली में इसमें प्रस्तुतिकरण होता है। लोक शैली में जो प्रस्तुतिकरण होता है ये अभी जैसा हमने डिस्कस किया था वही है कि राम से जुड़े इसमें प्रसंग होते हैं और लोकनाट्य होते हैं, स्वांग होती है, देव यात्रा होती है, परंपरागत पूजा अनुष्ठान होता है, हुम्याल देवता का वार्षिक पूजा होता है और वार्षिक भेंट आदि इस आयोजन में होते हैं हमारे, ठीक है स्टूडेंट। तो ये इस तरीके का देखिए मखौटा होता है, ये मखौटा है और ये जो व्यक्ति है ये एक चरित्र का एक व्यक्ति है जो यहाँ पे एक अपनी क्या कर रहा है, अपनी लोक प्रस्तुति दे रहा है। तो लोक नाट्य वगैरह जो भी होता है उसमें ये मखौटा जरूर यहाँ पे प्रयोग में लाया जाता है और यही मखौटा इस पूरे रामायण उत्सव की एक जान होता है। और इसी मखौटे को हम क्या कहते हैं? पत्तर कहते हैं, जो एक क्या होता है लकड़ी के एक विभिन्न तरीके के मुखौटे जैसी आकृति बनती है और इसे हम यहाँ पे पत्तर कहते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, आप हमेशा याद रखिएगा कि जो रामायण उत्सव में जो लोक नाट्य वहाँ पे प्रस्तुत किए जाते हैं उसमें जो एक लकड़ी का मुखौटा होता है उसे हमारा क्या कहा जाता है? पत्तर कहा जाता है, ठीक है। तो और यहाँ पे ये देखिए मखौटा है और इस तरीके का लोक प्रस्तुतिकरण किया गया है। और यहाँ पे हमारी रामायण उत्सव की झांकी भी गणतंत्र दिवस में निकली थी, इस तरीके की झांकी थी, ठीक है। आप देख रहे होंगे झांकी में भी आगे आगे क्या है, सब मखौटे वगैरह हमारे दिखाए गए हैं। तो यही होता है हमारा रामायण महोत्सव। और कुछ शंकराचार्य जी का भी इसमें रोल है। 500 वर्ष देखिए पुराना है ये और बहुत ज़्यादा रोमांचित करने वाला सलूड़ गांव में ये मनाया जाता है। चमोली में 2009 में इसे हमारा
सांस्कृतिक धरोहर का दर्जा भी प्राप्त था। और साथ ही साथ इसमें जो लोक शैली में प्रस्तुतिकरण होता है, लोक नाट्य स्वांग जो इसमें सारे रचे जाते हैं, जो इसमें रामायण होती है, रामायण के जो प्रसंग रचे जाते हैं, उसके द्वारा जनता में एक आपस में कनेक्शन रहता है। और हर साल बैसाख में, अप्रैल में ये आयोजित किया जाता है। तो उत्तराखंड के कल्चर से ये रम्माड़ जो महोत्सव टॉपिक है, बहुत ज़्यादा आपका इम्पोर्टेंट है। आप इसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर करके वहाँ पे ले जाइए। सो मिलेंगे एक नए लेक्चर में स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू।